भारत सरकार ने पाकिस्तान के लोगों को 24 आवर्स में देश छोड़ने की बात कही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सीमा हैदर जो अपने 4 बच्चों को ट्रैफिकिंग करके भारत में आई है, क्या ये 24 आवर्स उस पर लागू होते हैं? कानूनी सवाल है जो देश जानना चाहता है, जो देश सुनना चाहता है। और ऐसी ट्रेंड है कि ये सबको धोखा देने में माहिर है, सरकार की आंखों में धूल झोंकने पर ये माहिर है, लोगों की धूल झोंकने पर ये माहिर। इतने भारत के नागरिक हमारे मारे जा रहे हैं और हम इसको प्रोटोकॉल दे रहे, सीमा हैदर को अपनी बुआ बना करके जो है प्रोटोकॉल दे रहे हो। क्यों नहीं आप इसकी चार्जशीट को पूरा कर रहे हो? क्यों नहीं कोर्ट में इसकी चार्जशीट को दिया जा रहा है? क्यों नहीं इस पर ट्रायल चलाया जा रहा है? इसके सपोर्टर कहते हैं जी सनातन में आ गई, सनातन में आ गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी बहन भी बहुत अच्छी है। और आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक सर के बारे में कि जो ये आतंकी हमला हुआ है उसमें वो मोमिन सर ने क्या अपनी जो बातें कही हैं, और जो सीमा हैदर के केस में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें पहले से ही सरकार को बता रखी हैं लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो इस पे मेरा एक वीडियो है जिसको अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मोमिन सर का ऐसा एक वीडियो है जिसमें मोमिन सर ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो आपको सुननी चाहिए, और उन्होंने इस वीडियो में क्या क्या बातें कही हैं, आइए वो वीडियो देखते हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान के लोगों को 24 आवर्स में देश छोड़ने की बात कही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सीमा हैदर जो अपने 4 बच्चों को ट्रैफिकिंग करके भारत में आई है, क्या ये 24 आवर्स उस पर लागू होते हैं? कानूनी सवाल है जो देश जानना चाहता है, जो देश सुनना चाहता है। और ऐसी ट्रेंड है कि ये सबको धोखा देने में माहिर है, सरकार की आंखों में धूल झोंकने पर ये माहिर है, लोगों की धूल झोंकने पर ये माहिर। इतने भारत के नागरिक हमारे मारे जा रहे हैं और हम इसको प्रोटोकॉल दे रहे, सीमा हैदर को अपनी बुआ बना करके जो है प्रोटोकॉल दे रहे हो। क्यों नहीं आप इसकी चार्जशीट को पूरा कर रहे हो? क्यों नहीं कोर्ट में इसकी चार्जशीट को दिया जा रहा है? क्यों नहीं इस पर ट्रायल चलाया जा रहा है? इसके सपोर्टर कहते हैं जी सनातन में आ गई, सनातन में आ गई। अरे भारत में सनातनी। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से, जो कि मोमिन मलिक साहब की एक बहुत ही धमाकेदार लाइव वीडियो आई है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान आया है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं इंडिया में उनको 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान फेंक दिया जाएगा। इस हवाले से मोमिन मलिक साहब की एक बड़ी धमाकेदार वीडियो आई है, जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या है पूरा मामला, आगे मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए देखते हैं मोमिन मलिक साहब के इस लाइव वीडियो को। जो कानूनी सवाल है जो देश जानना चाहता है, जो देश सुनना चाहता है कि जो भारत सरकार ने जो ये एप्रोप्रिएट एक्शन लिया है रिएक्शन पर, तो क्या ये सीमा हैदर पर ये लागू है, इम्पोज है? तो बीइंग ए एडवोकेट और इंटरनेशनल केसेस को डील करने के नाते मैं अपना ओपिनियन आपको बताना चाहता हूं कि ये 24 आवर्स सीमा हैदर पे भी लागू होते हैं। जो भारत सरकार ने डिप्लोमेट एक चैनल के माध्यम से जो सिक्योरिटी काउंसिल जो सुरक्षा समिति की एक बैठक की है, उस बैठक में जो भारत सरकार ने जो फैसला किया है कि भाई पाकिस्तान के जितने नागरिक भारत में हैं वो 24 आवर्स के अंदर भारत को छोड़ दें। जो ये फैसला लिया गया है, इस फैसले के अंदर वो लोग जो पाकिस्तान से वीजा लेके भारत में आए उन लोगों पर ये सब लागू होता है। जो टेम्परेरी वीजा लेके आए हुए, जो हिंदू शरणार्थी भारत में आए हुए हैं उन पर तो ये लागू नहीं होता, लेकिन जो शरणार्थी नहीं है और वीजा लेके आए हैं सार्क उसके अधिवेशन उसके तहत जो संधि के तहत जो है वो वीजा लेके आए हैं, जो टूरिस्ट या पर्यटक वीजा लेके आए हैं उन लोगों पर, या बिजनेस वीजा लेके आए हैं उन लोगों पर ये लागू होता है। और जो लोग इलीगल भारत में एंट्री करे हुए हैं उन पर भी ये लागू होता है। लेकिन सीमा हैदर के मामले में चूंकि FIR दर्ज है और मुकदमे भी चले हुए, इसलिए सीमा हैदर को डिपोर्ट करने में सरकार के लिए एक जो है वो बड़ी बाध्यता है ये केस। इसलिए सरकार को चाहिए कि 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के माध्यम से एक अर्जी दे, बेल कैंसिल कराए और उसको जेल में रखे, क्योंकि उसको खुला छोड़ना
ये हमारे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, दुखदाई है। हमारे भारत की सुरक्षा के लिए सीमा हैदर को बाहर बेल पे छोड़ना वो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं, लेकिन किसी के समझ में कोई बात नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। सही बात। सीमा हैदर हमारे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को जितनी जल्दी हमारी सरकार समझ लेगी, जितनी सरकार है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो हमारी पुलिस है, जो हमारे इदारे हैं, वो जितनी जल्दी इस बात को समझ लेगी, उतनी जल्दी जो है हम सब भारतीयों की सुरक्षा को करने में उनको आसानी होगी। वरना तो हम पर यूं ही अटैक होते रहेंगे। पहले बस पर अटैक हुआ, अब हमारे सैलानियों पर अटैक हुआ, और ये दर्द हमें झेलने पड़ेंगे। हम कितने दिनों से आपको कह रहे हैं, कितने दिनों से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सीमा हैदर हमारी एक ट्रेंड लेडी है, इसको ट्रेंड, बिल्कुल ट्रेंड है, और ऐसी ट्रेंड है कि ये सबको धोखा देने में माहिर है, सरकार की आंखों में धूल झोंकने पर ये माहिर है, लोगों की धूल झोंकने पर ये माहिर है, ये वकीलों की आंखों में धूल झोंकने पर माहिर है, अदालत की को गुमराह करने पर ये माहिर है, और ये एक्सपर्ट है। और इसका एक मकसद है जो भारत की सरजमीन पर भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं, लेकिन किसी कोई कानों में जू नहीं रह गई, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है इस बात को। सीमा हैदर का एक खास मकसद है भारत में पैर फैलाना, अपनी जड़ें फैलाना, अपनी जड़ों को मजबूत करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, उनको अपने फैन बनाना, उनसे ताल्लुक करना, ताकि अगर 12 या 14 लाख लोग तक वो पहुंच चुकी है, तो उनमें कुछ लोग हमारी सुरक्षा एजेंसीज में भी काम करते हैं, कुछ हमारी आर्मी में भी काम करते हैं, कुछ पुलिस में भी काम करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे जहां पर हमारी जो हथियार की फैक्ट्री है वहां पर भी काम करते हैं, जहां पर हमारी सुरक्षा के इंतजाम है, जो हमारे परमाणु हथियार हैं, जो दूसरे हथियार है, वहां भी लोग कुछ काम करते होंगे, कुछ मैकेनिक भी काम करते होंगे। हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करता होगा, और इस औरत ने हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए एक जरिया बनाया जो हमारी समझ और अकल में नहीं आ रही है। इसको खुला छोड़ना, बेल पे बाहर रखना हमारी भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। हम नागरिक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और हम पर कहीं भी कैसे भी कुछ भी हो सकता है। क्यों हमारी देश की एजेंसीज इस चीज को नहीं समझ रही है? क्यों पुलिस जो है वो क्यों नहीं समझ रही है? इसकी थाली लेके पूजा करना बंद कर दो भाई। ये हमारे देश की बिल्कुल नहीं हो सकती। ये हमारे देश को नुकसान तो पहुंचा सकती है, लेकिन कभी फायदा नहीं पहुंचा सकती। खाली मात्र तिरंगा लेकर के खड़ा होना और भारत माता की नारे लगाना, अपना आप को छुपाने के लिए, अपने कर्मों को छुपाने के लिए, अपनी इंटेंशन और सोच को छुपाने के लिए, चोला ओढ़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ की जा रही है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी की तारीफ की जा रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की जा रही है। वो सब इसलिए कि ये हमारे भारत की सरकार की आंखों में धूल झोंक सके, अपने आप को सुरक्षित कर सके, और अपने पैर को भारत में जमा सके, और जमाने के बाद ये भारत की धरती पर रह करके यहीं पे हमारी छाती पे मूंग दले और हम ही को नुकसान पहुंचाए, और हमारे कई पुलवामा में जो है इस प्रकार की घटना हो, और हमारे बसों पर अटैक हो, हमारे नागरिकों पर अटैक हो, और हम इसी प्रकार लुटते पिटते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला ना हो। अरे सरकार की तारीफ करेंगे, हम करेंगे, हम भारतीय हैं, हमने अपनी सरकार को चुना है। हमारे अंतरराष्ट्रीय नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है अमित शाह जी, जो इस देश की सुरक्षा को चला रहे हैं, जो हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, रात दिन वो मेहनत करते हैं। अब भी जब ये मामला हुआ तो वो कश्मीर के अंदर गए, वहां पर बैठ के की सुरक्षा का जायजा लिया, उसकी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को दी, माननीय राष्ट्रपति जी को दी। वो 24 घंटे में 1 या 1.5 घंटे मुश्किल से आराम कर पाते हैं। रात दिन देश की सुरक्षा के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। हमारे देश की एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट, वो सब देश की सुरक्षा के लिए हमारे देश के फौजी बॉर्डर पे खड़े होकर के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हम उनकी तारीफ करेंगे, हम उनके काम की तारीफ करेंगे, हम भारतीय करेंगे, उनको वोट भी देंगे, जिताएंगे भी, सरकारें भी लाएंगी, लेकिन इस सीमा हैदर की ना तो वोट है ना इसकी सपोर्ट है। इसकी बात में आप, हम और सब क्यों फंसे? क्यों जो ये मक्खन लगाना चाहिए
क्यों ये माने प्रधानमंत्री जी के बारे में तारीफ करके, पार्टी के बारे में तारीफ करके, योगी जी के बारे में तारीफ करके, अमित शाह जी के बारे में तारीफ करके हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। और हम मूर्ख बनते जा रहे हैं भाई, हम देश की जनता मूर्ख बनते जा रहे हैं। हमें इस चीज को समझना होगा। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग अकल के अंधे हैं, उनके लिए देश की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती अगर वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी मैं भारत सरकार से यह अपील करना चाहूंगा, तुरंत प्रभाव से जो फैसला आपने लागू किया है 24 आवर्स के अंदर हर पाकिस्तानी भारत छोड़ के जाएगा, यह फैसला इसमें भी लागू हो और 24 आवर्स के बाद कल के कल ही कोर्ट में सरकार एक एप्लीकेशन लगाए और उसकी बेल को कैंसिल करे, उसको जेल में रखे। मैं तो ये नहीं कहता इसको डिपोर्ट करो, मैं कहता हूं इसको खुले में मत छोड़ो। ये छुप छुप के घर से गाड़ियों में बैठ के कहीं घूमती फिरती है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। जब चाहे जहां चाहे उधर निकलने की कोशिश करती है और किसी दिन ये बहुत बड़ा कांड करके सीधी नेपाल के रास्ते ही भाग जाएगी। हम और आप देखते रहेंगे कि कहां गई, कुछ भी नहीं कर सकेंगे हम। तो इसको खुले में छोड़ना हमारी बहुत बड़ी गलती है। इसकी बेल एप्लीकेशन को कैंसिलेशन करने के लिए सरकार फटाफट बेल एप्लीकेशन लगाए, इसको कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन लगाए, इसकी बेल को कैंसिल करे, उसको जेल में रखे। भले ही 1 साल रखे, 4 साल रखे, 10 साल रखे, पूरी उम्र रखे, लेकिन वहां पर हद और दायरे में रहेगी। वहां रह करके वो आम नागरिकों की पहुंच से बाहर हो जाएगी और हमारे देश की सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा अगर ये संपर्क नहीं कर सकेगी। लेकिन जब तक ये संपर्क करती रहेगी, लोगों से संपर्क करती रहेगी, लोगों के टच में आती रहेगी, तो हमारी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा ये पैदा करती रहेगी। किसी को क्या पता कौन सा फोन ये यूज कर रही है, कौन सी ऐप ये यूज कर रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से किस आदमी से ये कलेक्ट कर रही है, उनको कहां भेज रही है, उनका कैसे दुरुपयोग कर रही है, इस बात का किसी को नहीं पता। हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 50 करोड़ से ज्यादा है। क्या ये सिर्फ एक इलीगल आई हुई महिला के दम पर ही हम सब पूरे भारतीय चल रहे हैं कि ये एक महिला के की प्रेजेंस को होने से हमें कोई नुकसान है या कोई फायदा है? अगर ये एक महिला जेल के अंदर चली जाएगी जिसपे एफआईआर भी दर्ज है, जिसपे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसकी बेल कैंसिल होकर के अंदर चली जाएगी, तो क्या हमारी 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या पे कोई फर्क पड़ेगा? हम सब तो मूल भारतीय हैं, हम सब तो भारत के रहने वाले हैं, हमारी जनसंख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये भारतीय नहीं है। इसको जेल में इसकी बेल कैंसिल कराएं और जो इसके 4 बच्चे हैं उनको फौरन, क्योंकि वो हमारे भारतीय कानून में किसी प्रकार का अपराध उन पे नहीं बनता, उनको फौरन से जो है डिपोर्ट किया जाए। चाहे वो पाकिस्तान सरकार को ना दे, वो नेपाल सरकार को दे दे। नेपाल सरकार की मर्जी है, वो अपने पास रखे या वो आगे भेजे, क्योंकि नेपाल बॉर्डर के रास्ते से ये बच्चे अंदर आए। पाकिस्तान सरकार से कोई बात करनी है तो मत करे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा सरकार अच्छा समझे वैसे करे। इसको नेपाल सरकार को दे दे, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से ये भारत में आए थे। और जो एक गंद इसने फैला रखा उसको खत्म करें और जो हम भारतीयों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस खिलवाड़ को बंद करें। कब तक करेंगे आप इसको? हम भारतीयों की सुरक्षा पहले है, हमारे देश की सुरक्षा पहले है, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा पहले है, देश के नागरिकों की सुरक्षा पहले है। अरे अब तो शर्म कर लो, अब तो शर्म करो। इतने भारत के नागरिक हमारे मारे जा रहे हैं और हम इसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हम इसकी बैठ के पूजा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार। मेरा मकसद इसको डिपोर्ट कराना नहीं, मेरा मकसद भारत से इस गंदगी को साफ करना है और इसको जेल कराना है। और ये मैं करूंगा, मैं वेट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि पुलिस इसमें क्या करती है। देश की सुरक्षा को पहले मानती है या सीमा हैदर को पहले मानती है? देश की पुलिस के सामने 2 ऑप्शन है। नंबर 1, देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा को अहमियत देती है या सीमा हैदर को देती है? ये सब पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और आपसे सवाल कर रही है और करेगी। क्या आप देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को मानते हो या देश जो हमारे देश के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को मानते हो, या आप सीमा हैदर को अपनी बुआ बना करके जो है प्रोटोकॉल दे रहे हो? क्यों नहीं आप इसकी चार्जशीट को पूरा कर रहे हो? क्यों नहीं कोर्ट में इसकी चार्जशीट को दिया जा रहा है? क्यों नहीं इस पर ट्रायल चलाया जा रहा है? इसके सपोर्टर कहते हैं जी सनातन में आ गई, सनातन में आ गई। अरे भारत में सनातनी कम है क्या? भारत के सनातनी कम पड़ गए क्या? भारत में 1 अरब से ज्यादा, 50 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। 1 अरब 15 करोड़ सनातनी भारत में रहते हैं कि नहीं रहते?
40 और 38 करोड़ मुस्लिम को छोड़ दो अगर आप, तो बाकी तो 1 अरब 20 करोड़ जनसंख्या जो वो हिंदू भाइयों की है, वो सब सनातनी नहीं है क्या? या 1 अरब 20 करोड़ सनातनियों से ज्यादा ये महिला ज्यादा बड़ी सनातनी है? भारत के लोगों की कोई अहमियत नहीं है क्या जो सनातन यहां पहले से है? छूचक लेके जा रहे हैं जी, छूचक लेके जा रहे हैं। अरे जाओ उनके आंसू पोंछो जा करके, जिनके लोग शहीद हो गए वहां पर पहलगाम के अंदर, जिनके माथे का सिंदूर मिटा चुके वो आतंकवादी, उनके घर जाओ, उन बहनों के लिए आंसू पोंछो जा करके। किसी एक को तो बहन बनाओ, किसी एक के घर जाओ, उनके आंसू पोंछो जा करके, उन मासूम बच्चों के सर पे हाथ रखो जा करके। ये पाकिस्तान से आए हुए आपको भांजा बनाते हो, भांजी बनाते हो। अरे जो हिंदुस्तान के जो मासूम बच्चे जो शहीद, जो आज इतने लोगों को वहां शहीद कर दिया, वो मासूम जरा जरा से बच्चे, किसी के सर पे तो हाथ रखो जाके और उनको कहो कि मैं तुम्हारा मामा हूं, तुम मेरे भांजे हो, बहन रो मत, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा हक अदा करूंगा। किसी एक बहन को तो बहन बनाओ, किसी एक मां के तो बेटे बन के देखो कि तुम्हारा बेटा चलेगा, मैं तुम्हारा बेटा हूं और मैं तुम्हारा फर्ज अदा करूंगा। किसी एक बच्चे के तो सर पे हाथ रख के देखो। नहीं है तुम्हारा हिम्मत, नहीं कर सकते तुम लोग। तुम सिर्फ कार्ड खेल सकते हो, कार्ड, पत्ते, चाल, तुरप खेल सकते हो। शकुनी मामा की तरह तुम सनातन के नाम पर उसको रिप्रेजेंट करके सीमा को तुम तुरप के चाल खेल सकते हो, पत्ते खेल सकते हो, आंखों में धूल जोड़ सकते हो भारत सरकार की, भारत के लोगों की, भारत की एजेंसीज की, लेकिन तुम उन शहीदों के बच्चों के पास कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, कभी